नरेंद्र मोदी एक निर्णायक जंग शुरू कर चुके हैं। प्रधानमंत्री की पहली जंग पाकिस्तान के मोर्चे पर लड़ी जा रही है और दूसरी जंग देश के अंदर सियासत के मोर्चे पर लड़ी जा रही है। आज नरेंद्र मोदी ने जोरावर टैंक और K9 वज्र टैंक का लाइव डेमो देखकर पाकिस्तान को मैसेज दिया और रक्षा मंत्री ने आज कह दिया है कि भारत अब एक शक्तिशाली देश है और जो लक्ष्य निर्धारित करता है उसे हासिल करके ही रहता है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आज एक बड़ा ऐलान किया है। देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए भारत अब स्मार्ट बॉर्डर पर काम शुरू कर चुका है। इस बीच घरेलू फ्रंट पर 24 घंटे में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नया ही प्रयोग शुरू होने वाला है और इस प्रयोग से पहले नरेंद्र मोदी ने आज एडवांस्ड वार्निंग राहुल गांधी और विरोधी पार्टियों को दी। मोदी ने कहा कि देश अराजकता, अनिश्चितता और नेगेटिविटी को पसंद नहीं करता। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि देश के लोग अब निराशा फैलाने वालों को, निराशावादियों को करारा जवाब दे रहे हैं। मोदी के समर्थक हों या मोदी के विरोधी, अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, मोदी को समझना चाहते हैं, तो इस रिपोर्ट को भी देख लें। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, तीनों की तीन लोकेशन। मुनीर के मुल्क में पैनिक और टेंशन, क्या है रीजन? 25 टन वाले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों और मशीन गन से लैस 105 mm के शक्तिशाली जोरावर टैंक के सामने खड़े होकर मोदी क्या संकेत दे रहे हैं? नरेंद्र मोदी 15 सेकंड में 3 गोले दागने वाले, 50 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक सटीक हमला करने वाले 155 mm के K9 वज्र टैंक का डेमो क्यों देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी अनमैन्ड मीडियम कैलिबर टर्रेट जैसे एडवांस्ड सैन्य हथियार प्रणाली के सामने खड़े होकर वीडियो बनाकर क्या इंडिकेशन दे रहे हैं? प्रधानमंत्री ने क्लोज इन वेपन सिस्टम का लाइव डेमो देखा। मोदी ने बिना चालक वाले 30 mm के स्वदेशी मीडियम कैलिबर टर्रेट को समझा। इसके 5 टन सेफ वर्किंग लोड वाले टेस्ट प्लेटफॉर्म को देखा और नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी एरियल टारगेट ड्रोन जिसका नाम है तीर, उसका भी लाइव डेमोस्ट्रेशन देखा। लगे हाथों मोदी ने हिंदुस्तान के दुश्मनों को भी यह मैसेज भेज दिया कि अभी वो कहीं नहीं जाने वाले, 29 के बाद भी आने वाले हैं, पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने लगाने वाले हैं। रुकना और थकना हमें मंजूर नहीं है और जब देश की जनशक्ति संकल्पित है तो देश का हर लक्ष्य पा सकता है और यही भारत की ताकत है। 2.5 दशक से अधिक का समय हो गया है। आप हम सभी को, भाजपा को निरंतर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और समय के साथ ये आशीर्वाद बढ़ता ही जा रहा है। ये विजय की यात्रा चल ही रही है। दुनिया के लोकतांत्रिक समाज में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। किसी भी दल को इतने लंबे समय तक जनता जनार्दन के आशीर्वाद मिले और सेवा का अवसर मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए देश की जनता बार बार भाजपा को जनादेश दे रही है। हाल में ही हुए बंगाल के चुनाव, आपको लगता होगा कि मैं बंगाल बोल दिया, एकदम से यहां ऊर्जा आ गई, लेकिन मेरा अनुभव था, मैं पिछले दिनों 5 देशों की यात्रा पर था, वहां भी बंगाल चल रहा था। हर कोई बंगाल की चर्चा करता था। साथियों, ऐसे हर चुनाव का एक ही मैसेज है, देश अराजकता, अनिश्चितता और निराशा को पसंद नहीं करता।
अचानक मोदी का सूरत पहुंचना, मेड इन इंडिया वेपन्स की टेस्टिंग करना, इसके पीछे एक इंडिकेशन है। और मोदी का वो इंडिकेशन ये है कि हिंदुस्तान फ्यूचर वॉर के लिए रेडी हो रहा है, देश के दुश्मनों के खात्मे के लिए स्वदेशी ब्रह्मास्त्र तैयार कर रहा है। मुनीर के मुल्क में जिसने मोदी की ये तस्वीरें देखी, हर कोई यही कह रहा है, हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए कमर कस चुका है। नाज़रीन, इंतहाई खौफनाक खबर है कि भारत एक बार फिर से पाकिस्तान पर हमलावर हो चुका है। पिछली लड़ाई तो शायद 7-8 दिनों की थी, ये लड़ाई सालों और दहाइयों तक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है। इंडिया ने ये साबित तो किया ना कि वो अंदर घुस के उन्होंने ऑपरेशन की ट्राई की थी, फिर तीसरी बार उन्होंने अपने मिसाइलों से हमले किए पाकिस्तान पे। वो तो कार्रवाई करते हैं पाकिस्तान के अंदर। भारत दोबारा किसी भी वक्त बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर दोबारा हमला कर सकता है। भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कब शुरू होगा, ये सब सोचते हैं कि कब शुरू होगा। आर्मी जो है वो बेचैनी से वेट कर रही है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कब शुरू होगा। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। डिफेंस बजट बढ़ा दो, भारत हमला कर देगा। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हम तो जहां जाते हैं यही कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है, और अभी जो है वो पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, और अगली बार जो आप लोग अटैक करेंगे तो वो तो हम सोच भी नहीं सकते। स्टेटमेंट आई है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। इसकी क्या जरूरत है कि आप ट्राई सर्विसेज जो है वो कह रहे हैं जी हमारी एयरफोर्स आर्मी नेवी इक्विप कर रही है अपने आप को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पे। मतलब हर कुछ अरसे बाद ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हम हमला कर देंगे पाकिस्तान पे। शरीफ सोच रहा है मोदी क्या करने वाले हैं, मुनीर सोच रहा है मोदी कहीं नई स्ट्राइक का ऑर्डर तो नहीं देने वाले। और पाकिस्तान के इस टेंशन के बीच रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने भी दो बहुत बड़े हिंट दे दिए हैं। राजनाथ ने इशारों में एलओसी पर कुछ बड़ा होने के संकेत दिए हैं, और अमित शाह ने बॉर्डर पर स्मार्ट फेंसिंग का ऐलान करके पाकिस्तान के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। भारत अब पहले का भारत नहीं रहा, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, बल्कि भारत एक ताकतवर भारत बन गया है। अब तक जो भी लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है उस लक्ष्य को हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक विश्वसनीयता है, एक साख है, और जैसा मैंने कहा ना कि यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। तब बीएसएफ के पास जितनी सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा है, पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर, इतनी विस्तृत बॉर्डर में हर सीमा का एक अलग प्रकार का चुनौती है। हर सीमा के अपने अलग अलग प्रश्न हैं। हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना, सीमाओं को एकदम अभेद बनाना, और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। सबसे बड़ी जरूरियात है, देश को सबसे पहले सुरक्षित देश बनाना चाहिए। हर चीज के लिए सुरक्षा का उपाय हो, ऐसी स्मार्ट सुरक्षा ग्रिड बनाने का काम अब भारत सरकार ने हाथ में लिया है। यानी इतना तो तय है कि मोदी सरकार कोई ना कोई प्लान तो जरूर बना रही है। ये प्लान क्या है, इसका एक आइडिया आपको उन हथियारों की ताकत से लग जाएगा जिसका डेमो मोदी ने खुद देखा है। हर हथियार की, हर टैंक की एक एक डिटेल खुद खड़े होकर ली है। जिसमें पहला है 105 mm का शक्तिशाली जोरावर टैंक। इस टैंक को खास तौर पर पहाड़ी इलाकों के लिए तैयार किया गया है। सिर्फ 19 महीने में तैयार किया गया ये टैंक भारत का पहला स्वदेशी लाइट टैंक है। चीन के टाइप 15 लाइट टैंक का मुकाबला करने के लिए इसे बनाया गया है। जोरावर टाइप 15 से हल्का है, लेकिन हथियारों में बराबर या उससे बेहतर है। इस टैंक में 7.62 mm को एक्सियल मशीन गन के साथ 12.7 mm रिमोट कंट्रोल्ड वेपन स्टेशन और नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल के 2 लॉन्चर मौजूद हैं। इंडियन आर्मी ने पहले चरण में जोरावर टैंक के 59 यूनिट को ऑर्डर दिया है।
आर्मी 354 जोरावर टैंक की 7 रेजिमेंट खड़ी करना चाहती है। इसी तरह हजीरा से पहला बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट जो बाहर आया वो था K9 वज्र टैंक। ये भारत का ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन है, यानी चलने वाली तोप। ये दक्षिण कोरिया के K9 थंडर पर आधारित है, लेकिन भारतीय सेना की जरूरत के हिसाब से काफी बदलाव करके बनाया गया है। अब तक भारतीय सेना को 100 K9 वज्र सिस्टम डिलीवर हो चुके हैं। ये तोपें पूर्वी लद्दाख के ऊंचे इलाकों में भी तैनात की जा चुकी हैं। मोदी सरकार ने हाल ही में 100 K9 वज्र तोपों का अतिरिक्त ऑर्डर भी मंजूर कर दिया है। सूरत में मौजूद हजीरा प्लांट भारत की सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने का एक बड़ा हथियार है। यहां आर्टिलरी, लाइट टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, BVS-10 सिंधु ऑल टेरेन व्हीकल, फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, सबमरीन के पार्ट्स और न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स और बहुत सारी एडवांस डिफेंस चीजें बन रही हैं, जिससे भारत, चीन या पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के सामने ज्यादा तैयार रह सकता है और देश में बने हथियारों से ही दुश्मन का इलाज कर सकता है। मोदी उसी तैयारी में अब और तेजी ला रहे हैं। मैं हजीरा गया था, अभी हर्ष भाई जिसका वर्णन कर रहे थे। आत्मनिर्भर भारत का क्या मतलब होता है, ये हजीरा जाने पर भी साफ दिखता है। हजीरा आज केवल एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, एक ऐसा इकोसिस्टम बन चुका है जहां एनर्जी है, स्टील है, डिफेंस प्रोडक्शन है, पोर्ट है और ग्लोबल ट्रेड का इकोसिस्टम है। हजीरा देश के एक बड़े मैरीटाइम इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत के एक बड़े सेंटर के रूप में उभर रहा है। भविष्य के युद्ध की तैयारी नरेंद्र मोदी कई लेवल्स पर कर रहे हैं। इंडियन आर्मी ड्रोन वॉरफेयर के लिए 5 लाख ड्रोन वॉरियर्स की फौज खड़ी कर रही है, जिसमें से 50,000 को पहले से ही ट्रेनिंग दी जा चुकी है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहले ही कह चुके हैं कि देश के हर सैनिक के हाथ में एक ईगल यानी ड्रोन होना चाहिए, मतलब हर जवान को ड्रोन उड़ाने आना चाहिए। आर्मी चीफ ने ईगल ऑन द आर्म की बात कही है, इसीलिए सेना अब 19 अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स पर खास ड्रोन वॉरफेयर ट्रेनिंग शुरू कर चुकी है। ड्रोन बटालियन, दिव्यास्त्र बैटरी, शक्तिमान रेजिमेंट, भैरव बटालियन जैसी नई यूनिट्स बनाई जा रही हैं। सेना चाहती है कि भविष्य का सैनिक सिर्फ बंदूक और टैंक नहीं बल्कि ड्रोन भी अच्छे से चला सके और युद्ध के मैदान में उनका इस्तेमाल कर सके। यही आधुनिक युद्ध की नई हकीकत है। और भारत की ऐसी तगड़ी तैयारी देख पाकिस्तान में सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो रखी है। इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल इस वक्त फ्रांस में 114 नए राफेल की डील डन करने पहुंचे। उधर रूस से S-400 का चौथा स्क्वाड्रन सुदर्शन कुछ दिन पहले भारत पहुंच गया है। और इन सबके बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है कि रूस भारत के साथ मिलकर 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी से लैस सुखोई 57 फाइटर जेट पर साथ में काम कर सकता है। यानी पहले S-400 ने मुनीर की नींद उड़ा रखी थी, अब Su-57 के बारे में सोच कर ही पाकिस्तान में सबके हाथ पैर फूलने लगे। रशिया के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट पुतिन, उन्होंने कहा है जनाब इंडिया हमारा बड़ा रिलायबल पार्टनर है और वेरी रिलायबल, नॉट जस्ट रिलायबल, वेरी रिलायबल पार्टनर है। मोदी जो है वो तो इस वक्त बहुत बड़ा खिलाड़ी है। दिस इज व्हाट ही एक्चुअली सेड ना, वो यही बात तो कर रहे हैं, वो बड़ा रिलायबल पार्टनर। गॉट इट। वो क्यों कह रहे हैं रिलायबल पार्टनर है? बिकॉज उनको पता है हमने S-400 सिस्टम देने हैं तो इंडिया ने पाकिस्तान से लड़ाई करनी है ना खुल के, तो इंडिया को तो हमारा S-400 सिस्टम चाहिए। सिंपल सी बात है।
पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त चला रहा है सारा। वो पाकिस्तानी मीडिया एक ही चीज चला रहा है कि जनाब पुतिन ने कह दिया, ठीक है, और पाकिस्तान ने जनाब, अब पुतिन आपको पता है वो इंडिया को कह रहा है कि आप Su-57 जेट लें। अच्छा, अमेरिकन भी कह रहे हैं Su-50, अमेरिकन कह रहे हैं F-35 लो, ये कह रहे हैं Su-57 लो, और इंडियंस मेरा ख्याल है कह रहे हैं ठीक है दे दो टेक्नोलॉजी के ऊपर। इंडियन सस्ती गेम करेंगे, बट टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए, ट्रांसफर आ जाओ, तो हाँ जंग लड़नी यार। ये चीज़ें जो है ना वो बताती हैं कि चीज़ें किस तरह जा रही हैं और किस तरफ जा रही हैं। तो बहरहाल ये तो पता चलेगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और क्या हो रहा है और किस तरह है और किस तरह नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि द लीडरशिप इन इंडिया एंड द लीडरशिप, इंडिया की जो लीडरशिप होती है एंड जो रशियन लीडरशिप है, दे आर वेरी क्लोज। मोदी सरकार पाकिस्तान पर चौतरफा हमला कर रही है। पाकिस्तान का पानी बंद हो चुका है, एलओसी पर स्मार्ट फेंसिंग होने जा रही है, पीओके में जनरल इलेक्शंस के खिलाफ मोदी सरकार एक्शन मोड में आ गई है, और ऊपर से नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बन रहे हथियारों से पाकिस्तान को युद्ध वाले संकेत भेज रहे हैं। और इन तमाम संकेतों ने मुनीर का ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ा रखा है, आपको एक एक करके दिखाते हैं। सबसे पहले पानी की बात करते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया था। अब भारत इस संधि से जुड़ी नदी पर एक परियोजना शुरू करने जा रहा है, जिसने इस्लामाबाद में घबराहट पैदा कर दी है। भारत ने हिमाचल प्रदेश में चिनाब ब्यास लिंक टनल बनाने का फैसला किया है, जिस पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। जैसे ही यह खबर आई, पाकिस्तान ने रोना शुरू कर दिया कि भारत सिंधु जल संधि का उल्लंघन कर चिनाब नदी का पानी ब्यास की ओर मोड़ रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ पानी वाला युद्ध शुरू करने जा रहा है। इंडिया आपका पानी बंद करके बैठा है, डैम बना रहा है, सुरंगें बना रहा है, आपको खुशहाली का शिकार करने लगा है, आप खामोश बैठे हुए हैं। भारत के पास कोई ऐसा बटन तो नहीं है जिससे वो दबाएगा और अचानक से पाकिस्तान के तमाम पानियों को रोक लेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो इसके लिए पूरी यानी चाल क्या चल रहे हैं, पूरी गेम क्या कर रहे हैं, उसको समझने की आपको जरूरत है। लेकिन इस वक्त बगलियार डैम पर पानी का बहाव कम किया गया है। सालाल और बगलियार डैमों पर फ्लशिंग और डीस्लेटिंग का काम शुरू कर दिया गया है और पाकिस्तान को दी जाने वाली बाज हाइड्रोलॉजिकल मालूमात पर भी रोक ली गई है। यानी कि सैलाब, पानी का बहाव, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इस ट्रीटी के होते हुए आपने कम्युनिकेट करनी होती है ताकि अगला मुल्क जो है वो रेडी हो सके, तैयारी कर सके। लेकिन नाज़रीन, ये सारा कुछ इस वक्त जो है वो किया जा रहा है। अब ये जो टनल की मैं बात कर रहा हूं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि टनल बनाई जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हुआ यह है कि अप्रैल 2025 में नाज़रीन भारतीय हुकूमत के एक आला सतही इजलास में चिनाब के पानी को भारत के अंदर ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए एक नए टनल मंसूबे की तजवीज ज़ेरे गौर आई और इसका मकसद यह था कि मगरबी दरियाओं के पानी को भारतीय इलाकों की तरफ मोड़ा जा सके और पाकिस्तान की तरफ जानिब जाने वाले पानी से ज्यादा फायदा भारत को दिया जा सके। लेकिन करने की क्या यानी कर रहे हैं, जैसे कि आप देख भी रहे हैं, ये चिनाब के पानी को टनल के जरिए निकालेंगे और इसे अपने यानी दरिया ब्यास में डालेंगे और फिर इस पानी को ले जाया जाएगा राजस्थान और दिल्ली वगैरह, इन इलाकों को सैलाब किया जाएगा और इन इलाकों को जो है ना वो इस तरह से रोका जाएगा। बहुत हद तक पाकिस्तान के पानी को रोक लिया जाएगा और पाकिस्तान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये जंग की मान्यता है जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त मुसल्लत कर दी गई। अगर ये सारी गेम होती है 2 से 3 हफ्तों की, उसमें पानी रोक कर तो हिंदुस्तान हमारी क्रॉप्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है और फसल जब कटाई का टाइम होता है उस वक्त पानी छोड़कर वंस अगेन डायरेक्टली हमारी फूड सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। अब 1960 की ये ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो मुझे ऐसे लगता है कि पानी के ऊपर जंग होनी मकसूद है। ऐसे लग रहा है कि पानी के ऊपर जंग होनी है। दैट्स व्हाट आई फील, मुझे ये नज़र आता है।
कि पानी के ऊपर जंग जो है वो होनी है और पानी के ऊपर जंग होगी। पाकिस्तान कितना भी चीख ले, कितना भी चिल्ला ले, उसे पानी की एक बूंद नसीब नहीं होगी। मोदी सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। सिंधु जल संधि का जहां तक सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने इसको स्थगित किया है, बेंच में रखा है तब तक जब तक पाकिस्तान पूरे ढंग से सीमा पर आतंकवाद को नहीं बंद कर दे। पानी के बाद बॉर्डर की बात करते हैं। जब से अमित शाह ने स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग की बात की है, तब से मुनीर ये नहीं समझ पा रहा कि अब वो अपने घर से आतंकी कैसे भेजेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर की लंबाई करीब 3,323 किलोमीटर की है। यह सीमा जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक फैली हुई है। इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल भी शामिल है। कश्मीर में नियंत्रण रेखा है। भारत की तरफ से ज्यादातर हिस्से पर फेंसिंग यानी तार की बाड़ लगाई जा चुकी है। लेकिन अब मोदी सरकार एक ऐसे स्मार्ट बॉर्डर पर काम कर रही है जिसके बाद हिंदुस्तान की सीमाएं अभेद्य हो जाएंगी। परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। पाकिस्तान को यह जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। सेठी साहब, ऐसे में जो इंडिया की तरफ से एक लेजर फेंस की बात आ रही है, AI पावर्ड इंटीग्रेटेड स्मार्ट बॉर्डर स्वीट, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है इतने बड़े पैमाने पर 6,000 किलोमीटर्स अलॉन्ग साइड, दोनों बांग्लादेश की तरफ भी। इसके क्या मकासद हो सकते हैं? देखिए, इतना बहुत बड़ा बजट है, 13,000 करोड़ इंडियन रुपी, जो कि 1.3 बिलियन डॉलर्स बनते हैं जी। और ये वो फेंसिंग करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फेंसिंग, और दिस इज़ अ मेजर प्रोजेक्ट। मगर अगेन इसमें सारी असिस्टेंस जो है वो इसराइल से आएगी। नाम भी वही आयरन डोम कि ये इसीलिए इंडिया के अंदर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है कि बॉर्डर जो है उसके इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनको कहते हैं डिमोलिश करें। हाँ। हम इनको खाली एरिया छोड़ना चाहते हैं जी, ताकि हम इसको मॉनिटर कर सकें फॉर फ्यूचर कि कोई ड्रोन्स आ रहे हैं, कोई क्रॉसिंग्स हो रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पाकिस्तान हर तरफ से पिट रहा है और अब तो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर फिर से उबलने लगा है। 9 जून को पीओके में चुनाव से ठीक पहले पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। पाकिस्तानी फौज के लिए खतरा इतना बढ़ गया है कि मुनीर अब पाकिस्तान के दूसरे शहरों में बसों में भर भर के अपने FC फोर्सेस को पीओके भेज रहा है। लेकिन इस बार पीओके का बवाल आउट ऑफ कंट्रोल होना तय है और अब तो भारत ने भी पीओके में कराए जा रहे अवैध जनरल इलेक्शंस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया है, यानी पीओके में अनरेस्ट पैदा होना तय है। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन धांधली का फौजी प्रोग्राम पाकिस्तान पे काबिज फौजी माफिया ने पटवारियों के साथ मिलकर फाइनलाइज किया हुआ है और उसकी वजह से जो रिएक्शन आएगा वो तो पूरा गिलगित बल्तिस्तान क्या पूरी दुनिया देखेगी। और एक तरफ ये सिलसिला चलाया जा रहा है, ये जानते हुए भी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, न सिर्फ मिलिट्री इंटेलिजेंस की, IB की, बल्कि ISI की भी, के हालात कंट्रोल से निकल जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के अंदर आग लगने जा रही है, जिसमें न सिर्फ आजाद कश्मीर के अंदर सवारी के मुकाम के ऊपर गुज़िश्ता रोज, उससे एक दिन पहले बल्कि लंदन में भी इल्फर्ड के मुकाम के ऊपर कुछ मीटिंग्स हुई हैं जहां पे तय किया गया है कि हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक को तोड़ने के ऊपर बात की जा रही है, पाकिस्तान का पासपोर्ट छोड़ने की बात की जा रही है। अवाम को अब फौज की हकीकत समझ आ गई है, तो आजाद कश्मीर रेजिमेंट और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान या उनकी पुलिस के अंदर जो सिपाही हैं, जो जवान हैं, जो कुर्बानियां दे रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, उनके लिए आवाज उठनी शुरू होगी है कि वो पाकिस्तान के लिए क्यों जान दे रहे हैं। और ये बातचीत खुलेआम की जा रही है। ISI के किरदार के ऊपर आज दिन तक खुल के अवामी इज्तिमाआत में इस तरह आवाज नहीं उठाई गई जिस तरह अब उठाई जा रही है। पाकिस्तान और पीओके में मचे अंदरूनी बवाल के बीच मोदी ने हथियारों का प्रदर्शन करके जोरावर और वज्र टैंक का डेमो दिखाकर मुनीर को इशारों में वार्न कर दिया है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। मोदी पाकिस्तान वाले फ्रंट के लिए भी तैयार हो रहे हैं और हिंदुस्तान के भीतर आत्मनिर्भर भारत अभियान को कोसने वाले इस अभियान के तहत भारत में बनने वाले हथियारों को कोसने वाले इकोसिस्टम से भी जंग के लिए रेडी हो चुके हैं। एक ऐसा इकोसिस्टम राहुल गांधी और उनकी पार्टी का है
जो पहले दिन से नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का मजाक उड़ाता आया है। राहुल कुछ घंटों पहले ये स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे कि मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर रोककर पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर दिया। प्रधानमंत्री ने आज राहुल की कही बातों का फुल एंड फाइनल हिसाब कर दिया। आज देश में कुछ निराशावादी लोग हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते रहते हैं। देश के इस संकल्प को वो लगातार नीचा ही दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। वो लोग ये भूल जाते हैं कि दूसरों पर निर्भर देश विकास की वो ऊंचाई कभी प्राप्त नहीं कर सकता जिसका वो हकदार है। कांग्रेस बीते 12 वर्षों से अराजकता और अनिश्चितता फैलाकर अपने लिए अवसर खोज रही है, लेकिन देश की जनता उसे बार बार करारा जवाब दे रही है। गुजरात के आप लोगों ने तो कांग्रेस को हाशिए पर धकेल दिया है, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां भी जनता कांग्रेस के कुशासन से तंग आ गई है। अभी अभी हिमाचल में भी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार है, वहां कांग्रेस बुरी तरह हार गई। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस के कुशासन को नकार दिया है। इससे पहले हरियाणा के निकाय चुनाव में कांग्रेस को हार मिली और पंजाब के लोगों ने भी कांग्रेस को स्पष्ट संदेश दे दिया है। संदेश ये है कि कांग्रेस की परजीवी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, कांग्रेस की अराजकता में अवसर ढूंढने की राजनीति नहीं चलेगी। कर्नाटका की जनता में भी कांग्रेस सरकार को लेकर के बहुत आक्रोश है और यही कारण है कि कर्नाटका में भी कांग्रेस को सीएम बदलना पड़ रहा है। साथियों, भारत नकारात्मकता से कहीं आगे निकल चुका है।